नमस्कार साथियों, हमारे साथ भारत के वो बड़े उद्योगपति हैं जिनका भारत में सबसे बड़े होलसेलर के रूप में नाम आता है। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन देखने का काम राजस्थान वासियों के बहुत कम पड़ा है। केशव राय जी जालौन। केशव राय जी जालान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। आपके बारे में आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अपना सफ़र साइकिल पर माल बेचने से शुरू किया और आज 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका टर्नओवर है। केशव जी, वो भाई जी, आपका बालोतरा में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए, जैसे कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, लोग आपसे प्रेरणा ले सके, कैसे आपने एक जीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया? देखिए, व्यक्ति मात्र के जीवन में संघर्ष है, रहेगा। और इसमें सबसे पहले बात मैं करना चाहूँगा धीरूभाई अंबानी की। उस व्यक्ति में दो खूबी थी, बहुत बड़ी खूबी थी। एक तो वो व्यक्ति दूसरों के लिए कमाता था। जो भी धीरूभाई अंबानी से जुड़े सब कस कर पैसा कमाए, सब धनी हो गए। और दूसरा उसका था कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। तो ये जीवन के दो बहुत सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। धीरूभाई से आपका भी परिचय था या आपने? परिचय भी था, थोड़ा बहुत व्यापार भी था। तो आपने कैसे, मतलब कभी सोचा था कि भाई साइकिल से मैं माल बेच रहा हूँ, दुकान कैसे अपनी प्रगति? हम अपने रास्ते चलते गए, हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। बहुत बार इंटरव्यू में मेरे से पूछा जाता है कि आपकी भविष्य की क्या योजना है, तो मैं योजना नहीं बनाता, मैं प्रेरणा से काम करता हूँ, जब जो प्रेरणा होगी। इसलिए कोई लक्ष्य हमारा नहीं रहता, हम अपने रास्ते चलते रहते हैं। धीरूभाई अंबानी के अलावा और किससे ज़्यादा प्रभावित है आप? नहीं, सबसे ज़्यादा तो प्रभावित मेरे मेंटर थे, मेरे पिताजी। तो उनके ऊपर तो कोई नहीं। धीरूभाई का सूत्र अच्छा लगा इसलिए उसको कोट करता हूँ, क्योंकि धीरूभाई अंबानी बनना तो सब चाहते हैं, पर ये गुण अपनाना नहीं चाहते। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, मोदी जी से आपकी मुलाकात या उनसे आपका? देखिए, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हमें ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस नाते उनका सम्मान है। बाकी दोनों मेरे या मैं दोनों का पारिवारिक सदस्य हूँ। बालोतरा में भी इतना लंबा कपड़ा बनता है और सब लोग काम इच्छा रहती है कि जालान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से काम पड़े, और आपका विशेष प्रेम प्रीमियर कोटेक्स की तरफ भी रहता है। आज उनके मुहूर्त पे आप आए हैं और प्रीमियर कोटेक्स को आपने क्या ऐसे गुरु मंत्र दिए कि उनका कपड़ा आपको ज़्यादा पसंद आता है? देखिए, जहाँ श्याम जी की बात है बिल्कुल अलग है प्रीमियर कोटेक्स का, और इन्होंने कपड़े में अच्छी क्वालिटी दी। आज कई कलर इनके ऐसे हैं जो हमको बालोतरा में दूसरे लोगों से नहीं मिल पाते। पर जहाँ आपने कहा कि बालोतरा के सभी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं भी सभी से जुड़ना चाहता हूँ। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि कितना मेरे से जुड़ पाते हैं। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मतलब भाव का रहता है, मतलब आप टर्म्स आपकी रहती है? नहीं, देखिए, टर्म्स हमारी रहेगी तो बढ़िया कपड़ा हमें नहीं मिलेगा, बढ़िया पार्टी नहीं मिलेगी, तो परचेज में हमारा टर्म्स नहीं चलता। टर्म्स बेचने वाले का ही चलेगा। और भाव का जो सवाल है, अगर किसी को कपड़े की जानकारी हो तो मैं 1 करोड़ रुपया महीने की नौकरी दे सकता हूँ। कपड़ा बिकता है नंबर से। अब आप अपने नंबर को कितना महत्व देते हैं, कितना मेंटेन करते हैं, ये सप्लायर के ऊपर है। भाव कोई चीज़ होती नहीं। अब किसी भी बड़े से बड़े दुकानदार को ये पॉपलिन दे दीजिए कि भैया इसका दाम लगा दो, किसी का बाप ही नहीं लगा सकता। भाव हमारी मानसिकता है, भाव से कपड़ा नहीं बिकता। श्याम जी को आपने क्या गुरु मंत्र दिया है कि श्याम जी? नहीं, हम तो सीखते हैं, वी आर ऑलवेज स्टूडेंट। हम गुरु मंत्र नहीं देते।
और गुरु का मतलब होता है कि कोई गुरु चलने नहीं कहता, गुरु गुर बताता है, टेक्निक बताता है। तो हमारी समझ से जब जो चीज़ सामने आई है, हमने इनके सामने डिस्कस किया, इन्होंने उसको किया। बाकी तो बहुतों के सामने किया और बात की होगी, पर बहुत से लोगों ने नहीं किया, क्योंकि चेंजिंग पूरे विश्व में किसी को एक्सेप्ट नहीं है, पूरे विश्व में। और चेंजिंग का नाम ही रिवॉल्यूशन है। और कृष्ण ने गीता में साफ लिखा कि कोई भी सफल होगा वो चेंजिंग से होगा। चेंजिंग एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि बेटरमेंट के लिए होती है। तो जैसे श्याम जी ने सुधार किया तो उसका असर खाली श्याम जी पर नहीं रहा, पूरे बालोतरा पे आया। अलग अलग मंचों पर आपको एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे कि आपकी एक कहानी है संघर्ष की और आपने एक अचीवमेंट हासिल की है, तो काफ़ी लोग आपको एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाते हैं। आप लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। प्रेरणा लोग उन्हीं से लेते हैं जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है, जिन्होंने 0 से हीरो तक का सफ़र तय किया होता है। तो बालोतरा वालों के लिए, हमारे बालोतरा जसवाल के उद्योगपतियों के लिए, पाली के उद्योग, क्या एक कुछ अच्छी बातें आपके? सफलता के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और सफलता को 2 भाग में हमने बांटा, एक व्यक्ति विशेष और एक बिजनेस। दोनों को हम अलग अलग लेके चलते हैं। तो आप किसके बारे में जानना चाहेंगे, व्यक्ति विशेष या बिजनेस? हाँ, व्यक्ति विशेष तो सबके दिमाग में रहता ही है, लेकिन लोग जो दिखता है उसके बारे में बात करते हैं कि बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए। नहीं, पहले जब तक व्यक्ति टीम लीडर सही नहीं होगा तो बिजनेस चाह के भी कैसे होगा। पहले तो टीम को मजबूत करना होगा। ये ऊपर का 6 इंच है, यही तो हमें अलग करता है दूसरों से। कुछ लोगों की किस्मत ही नहीं चलती, वो तो कह रहे हैं हम सोने में बहुत अच्छा चल जाता है। किस्मत क्या चीज़ होती है? किस्मत सिर्फ जन्म और लॉटरी से संबंधित है, उसके अलावा किस्मत कोई चीज़ नहीं होती। किस्मत हमारी इन हाथों की रेखाओं में ज्योतिष मानते हैं, पर हमेशा हाथ से उंगली बड़ी होती है। और ये जो ऊपर के स्थान है, ये लक्ष्मी के स्थान है। जैसे हम कपड़ा भी देखेंगे तो इसी टिप्स में ना, बिल्कुल। तो किस्मत तो यहाँ लिखी हुई है, पर आप यहाँ खोजेंगे। और भारत में एक बड़ी विडंबना है कि लोग पैसे से भाग्य को मानते हैं। पैसे वाला है तो भाग्य है, पैसा नहीं है तो भाग्य खराब है। तो ये भाग्य की कौन सी परिभाषा हुई? सफलता की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? सफलता की परिभाषा आपके हिसाब से? सफलता की परिभाषा सीधे शब्दों में लक्ष्य की प्राप्ति। अब आइए, जब आप सफलता की बात किए तो व्यक्ति विशेष में सफलता का सबसे पहली सीढ़ी है कृतज्ञता, थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना। उसके बिना कोई सफल नहीं हो सकता। ये पहली सीढ़ी है। थैंक यू, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार होना, आभार मानना। आभार। हाँ हाँ, पहली सीढ़ी है, उसके बिना कोई सफल नहीं हो सकता। आपके बालोतरा में सैकड़ों फैक्ट्रियाँ होंगी, चलता 2-4 कई क्यों? सब वही बनाते हैं, वही मेहनत करते हैं। चलेगा सिर्फ उसी का जिसमें कृतज्ञता हो। आभार से अपनी केमिस्ट्री चेंज होती है पूरी। और ये स्वभाव होता है, प्रदर्शन नहीं है कि हम कृतज्ञता का दिखावा करें। हाँ, कृतज्ञता तो किसी के प्रति भी हो सकती है, ईश्वर के प्रति, स्टाफ वर्ग के प्रति। हर चीज वो स्वभाव है। हाँ, और सुबह उठते से लेकर रात तक सब कृतज्ञता का एक जीवन है। सुबह उठते हैं तो थैंक यू गॉड को, वो भी समर्पण। हाँ, पहली सीढ़ी है। दूसरा, जब कर्ण मरने लगा तो कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, मैं अर्जुन से कहीं कमजोर नहीं था, फिर मेरी हार क्यों हुई? कृष्ण मुस्कुराए, बोले कर्ण, किसी भी की भी उन्नति होती है गुरु और चंद्र से। गुरु माने गुरु, चंद्र माने माँ बाप। तुमने गुरु के साथ धोखा किया, माँ तुम्हारे पास आई
तुमने बड़े अभिमान से जवाब दिया, माँ तुम्हारे 5 के 5 बेटे रहेंगे, अर्जुन और कर्ण में एक रहेगा। उधर अर्जुन को देखो, जिसके लिए गुरु ने एकलव्य का अंगूठा कटवाकर जिंदगी भर की बदनामी अपने सर ली। द्रौपदी को जीत कर आया, माँ ने कहा 5 भाई बांट लो, बांट लो। माँ बाप गुरु की कृपा के बिना भी कोई सफल नहीं होगा। आप एक उदाहरण पूरे विश्व में नहीं बता सकते। आशीर्वाद देना इनका काम है, आशीर्वाद कृपा नहीं। जब वो चीज़ दिल से निकली तब वो कृपा में आती। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी जालान से, इतनी अच्छी बातें सीखने को मिली है। और हमारे दर्शक भी कुछ सोशल मीडिया पे भी आप कभी मोटिवेशनल स्पीक देते हैं या, क्योंकि आपके दर्शन भी बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसा है, मैं स्पीच नहीं देता, मैं टॉक करता हूँ, बातचीत करता हूँ। कहीं भी जाऊँगा बातचीत करूँगा सहजावस्था में। तो हमारी पर्सनालिटी भी इनोसेंट है, बातचीत भी है, वो सब बिल्कुल बिल्कुल, innocent वो है। दिख रहा है।